व्यूज आया कि पहले ही दिन वीडियो देखा और वीडियो देख के ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। पूरी एड की सक्सेस के लिए 5 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना होता है तो हम डायरेक्ट इसी प्रोसेस से कूद पड़ते हैं। इस प्रोसेस से कोई गुजरना चाहता नहीं। ये दुनिया का सबसे तगड़ा एडवांस और यही एकमात्र फनल है जिससे कन्वर्जन लाया जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि किसी भी सक्सेसफुल एड के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 5 चीजें हैं। पहली चीज आप देखिए कि आपका फनल कैसा बना है। आपकी फनल से आपकी एड की सक्सेस डिसाइड करी जा सकती है। दूसरे नंबर पर आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग कैसी है। अगर आप जो भी एड बनाए हैं वो सही ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे तो भी आपकी एड अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने एड कॉपी या फिर आपने जो वीडियो स्क्रिप्ट लिखी है या बनाई है वो कैसी है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका लैंडिंग पेज कितना इफेक्टिव बना है, कितना ज्यादा कन्वर्टेबल है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ऑफर कैसा है। ये पांचों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ऑफर। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी कि आपकी ना ये चारों चीजें अगर फेल भी हो जाए एक बार, माने कि आपका फनल अच्छा नहीं बना है, आपका ऑडियंस का टारगेटिंग अच्छा नहीं है, आपका एड का कॉपी अच्छा नहीं है, आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है, ये चारों चीजें एक बार अगर कहीं पे कमी रह भी जाए तब भी चलेगा। लेकिन अगर आपके ऑफर में कमी आ गई तो उसके बाद आपका ऐड तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगा। अब हम इन पांचों चीजों की मास्टरी करेंगे। पहले फनल की मास्टरी करेंगे, टारगेटिंग हम ऐड चलाते टाइम ही सीख लेंगे। ऐड कॉपी और वीडियो स्क्रिप्ट लिखना शायद आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा, और नहीं आया है तो हम वो भी सीख लेंगे। लैंडिंग पेज की मास्टरी करनी है और ऑफर की मास्टरी करनी है। इन सबको हम डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि पूरी ऐड की सक्सेस के लिए ये 5 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन 5 चीजों में कमी है तो आपकी ऐड सफल नहीं होगी। फिर आप बहुत बार पूछते हो ना कि सर हमारी ऐड परफॉर्म नहीं कर रही, ऐड से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो इन 5 चीजों का आप खुद से चेक कर लीजिएगा। अभी हम आपको बनाने का तरीका बताएंगे कि कैसे कैसे काम करना है, देन उसके बाद में हम उस पर काम भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम फनल मास्टरी कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फनल क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे हम अच्छी फनल बना सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि फनल होती क्या है। आप लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिसको शायद सब लोग बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। सबको पता है कि दूध से घी कैसे बनता है, सबको पता है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क लेते हैं तो बहुत सारे प्रोसेसेस से हमें गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद में हमें घी मिलता है। कहाँ से आता है पहले ये भी सोचो। मिल्क आता है काऊ से, ठीक है, काऊ, बफेलो, गोट, जो भी लेना हो ले लीजिएगा। दूध हमारा आता है गाय से, और दूध से हम बनाते हैं कर्ड, ठीक है। और फिर कर्ड से हम क्या निकालते हैं, कर्ड से घी निकल जाता है क्या? आपको शायद पता नहीं होगा। कर्ड जो दही होता है ना, दही को मथा जाता है, ठीक है, मथनिया से। उसके बाद में मथने के बाद हमें निकलता है मक्खन। मक्खन को क्या बोलते हैं? बटर ना। अब बटर को घी भी बोलते हैं और मक्खन भी बोलते हैं। चलो हम अभी यहाँ पर बटर माने मक्खन वाला बोल रहे हैं, ठीक है, मक्खन लगाने वाला नहीं है, ठीक है। दही से हम बनाते हैं मक्खन, और मक्खन से हम बनाते हैं फिर बाद में मक्खन को हीट किया जाता है ना, गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद हम लोग बनाते हैं घी को भी हम बटर बोलते हैं, बट ये वो वाला घी है, फाइनल वाला प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि बहुत सारी गायें थी, उन गायों से हमने दूध निकाला। जो दूध निकला, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर हम 5 लीटर दूध निकालते हैं, एक गाय से हम बात करते हैं। 5 लीटर दूध अगर हमने निकाला तो 5 लीटर दूध में शायद दूध को हम बॉयल करते हैं, और बॉयल करने के बाद दही बनाते हैं, डायरेक्ट नहीं जमा देते हैं ना। तो बॉयल करने के बाद आपका दूध थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर आ गया आपका 3 लीटर दूध बचा। 3 लीटर दूध से आपका 3 लीटर कर्ड बन गया, 3 लीटर दही बनेगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में थोड़ा सा लगेगा टाइम। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और थोड़ा सा आप ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे आप अगले प्रोसेस पे जा रहे हैं, वैसे वैसे लाइफ
टाइम भी उसका बढ़ता जा रहा प्रोडक्ट का। यानी कि घी अगर आप देखोगे तो 1 से 2 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन दही आपका शायद थोड़ा सा ज्यादा चल जाएगा, उतना जल्दी खराब नहीं होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से रखेंगे। उसके बाद में हमने क्या करा कि दही को लंबे टाइम तक मतलब मथते हैं, काफी उसमें मेहनत करते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा मक्खन निकलता है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर मक्खन कितना निकलेगा, 300 ग्राम केवल मक्खन निकलेगा भाई साहब। इस 300 ग्राम के मक्खन को हम कभी ऐसे कंज्यूम करेंगे। अब ये मक्खन जो है ना, इसकी लाइफ टाइम और भी ज्यादा होगी। कितना होगी, ये शायद आप 10 दिन तक भी कंज्यूम कर सकते हो, खराब जल्दी नहीं होगा। उसके बाद में जब हम इसको गर्म करके प्रोसेस करते हैं और उसमें से घी निकालते हैं, तो घी कितना निकलेगा, शायद 100 या 150 ग्राम के आसपास इसमें से घी निकलेगा, बाकी उसमें कचड़ा निकलेगा। ठीक है। अब इस घी को आप प्रिजर्व कर करके सालों तक भी रख सकते हो और ये खराब नहीं होगा। बात समझ में आई? यही कहलाती है फनेल। हमने क्या करा, यहाँ पर 5 लीटर दूध लिया था और इस 5 लीटर से केवल 150 ग्राम, केवल कितना, 150 ग्राम का आपको घी मिला है। यानी कि ये कहलाएगी पूरी एक प्रोसेस जो है ना, इसको फनेल बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, फनेल। अब सेम चीज को हम दूसरे तरीके यानी कि अपने डिजिटल मार्केटिंग में समझेंगे कि अब ये जो चीज हम बोल रहे थे, अभी ये जो चीज हमने समझी कि हाँ भाई ये फनेल है, अब इसको हम अपने तरीके से समझेंगे कि यार हमारे चीज में, हमारे डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज कैसे काम करती है। ठीक है। तो एक हम बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब का। ठीक है। आपको यूट्यूब से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से एक फनल को बनाया जाता है या फिर फनल होती क्या है। दोबारा अपने तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो बनाते हैं। मान लो यहाँ पर एक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और इस वीडियो को कल को हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो यूट्यूब पर जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहां पर बहुत सारे व्यूअर्स हमारे पास आएंगे। ठीक है। मान लेते हैं कि एक वीडियो को अपलोड जब हम करते हैं तो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद हमें क्या मिलता है बताओ, कुछ व्यूज मिलते हैं ना। मान लेते हैं कि 1000 व्यूज मिलेंगे, मान लेते हैं। ठीक है। अब हमें ये समझना है कि ये जो 1000 व्यूज मिले हैं, ये जो 1000 व्यूज मिले हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे, अलग अलग इनका इंटरेस्ट होगा, अलग अलग बिहेवियर होगा। सब लोगों के हमारे तरफ अलग अलग नजरिए होंगे। कोई हमारे कंटेंट को पसंद करेगा, कोई नहीं पसंद करेगा, कोई गाली देगा, कोई बहुत ज्यादा पसंद करेगा, कोई बार बार उन वीडियोस को देखेगा। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। तो हमें ये समझना है जो वीडियो हमने डाली, इस वीडियो से हमें करीब 1000 व्यूज मिले और 1000 लोग अलग अलग इंडस्ट्री से हमारी वीडियो को देखने आए। गॉट इट? इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब हमारा जो फनल का ऑब्जेक्टिव था घी, सेम उसी तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप हमारे कोर्स में एनरोल करें। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आप हमारे कोर्स में एनरोल करें, यानी कि हमारा प्रोडक्ट खरीदें। अब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है, सपोज करो 45,000। ठीक है। कितना है? 45,000। अगर इस 45,000 की फीस हमें लेनी है तो क्या ये बताओ, ये 1000 लोगों ने जो हमारी वीडियो देखी, क्या ये 1000 लोग आकर के हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं? सबको पता है ये नहीं करने वाले हैं। इम्पॉसिबल चीज है बिल्कुल भी। अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन 1000 लोगों में से कुछ ऐसे लोग को ढूंढना जो कि हमारे कोर्स को ले सकें, बाय कर सकें। तो हम क्या करेंगे, ये जो वीडियो बनाई है, वीडियो को जिस बंदों ने देखा है, हम क्या करेंगे कि लंबे टाइम तक फिर दूसरी वीडियो बनाएंगे, फिर तीसरी वीडियो बनाएंगे, चौथी वीडियो बनाएंगे, और हम बार बार वीडियोस बनाते चले जाएंगे। ठीक है। इससे होगा क्या कि जो हमने वीडियो बनाई, इस पर जो व्यूज आया, वो व्यूज धीरे धीरे जो बंदा देख रहा है, अब एक बंदा पहली बार देखा, दूसरी बार देखा। अच्छा, एक बात आपको और समझती है, ये जो व्यूज आया, क्या पहले ही दिन वीडियो देखा और वीडियो देख के ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्या आप जितनी भी वीडियोस देखते हो, वीडियो देखते ही सब्सक्राइब मारते हो सबसे पहले? कभी नहीं करते हो। क्या वीडियो देखते ही लाइक कमेंट शेयर कर देते हो? नहीं करते हो। क्या होता है कि एक जर्नी होती है और इस जर्नी को ही हम फनल बोलेंगे। पहले बंदे ने हमारी वीडियो को देखा, वीडियो को दोबारा से एक वीडियो आई, उसको भी देखा, तीसरी वीडियो देखा, और जब हम 2 3 4 बार वीडियो किसी की देखते हैं तो हमें सामने वाले का कंटेंट पसंद आने लगता है। जब हमें सामने वाले का कंटेंट पसंद आने लगता है
तब सामने वाला बंदा क्या करता है, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करने लगता है। करता है ना, पहले ही दिन नहीं करता है कोई, पहली वीडियो देखा अगर पसंद आई शायद लाइक कर दे, लेकिन जब 2-3-4 बार वो बार बार हमारी वीडियो को देखेगा तो वो क्या करेगा, लाइक कमेंट और शेयर करने शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंगेजमेंट। क्या बोलेंगे, इंगेजमेंट करना। इंगेजमेंट का मतलब क्या है, इंगेजमेंट का मतलब होता है कि आपकी वीडियो को वो लाइक करेगा, आपकी वीडियो पर वो कमेंट करेगा और आपकी वीडियो को वो शेयर करेगा, आपकी वीडियो को वो देखेगा ध्यान से। ठीक है, इसको बोलते हैं इंगेजमेंट करना। ठीक है, इस प्रोसेस में जितने भी लोग आएंगे वो 1000 में से कितने होंगे बताओ, 1000 में से कितने होंगे। यहाँ पर हम थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाते हैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा। यहाँ पर मान लो हमारे पास 10,000 लोग आए तो शायद 100 लोग ऐसे होंगे जो हमारी वीडियो के साथ इंगेजमेंट करेंगे। होगा, शायद 100 लोग ऐसे होंगे जो इंगेजमेंट करेंगे। फिर क्या होगा कि फिर हमने वीडियोस और नंबर ऑफ वीडियोस डालते गए और सामने वाले को हमारा कंटेंट इतना ज़्यादा पसंद आने लगा है कि वो कहता है कि भैया अब मुझे आपकी वीडियोस रेगुलर देखनी है, और वो क्या करता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है। ऐसे ही आप लोग करते हो ना, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसका मतलब कि अब यहां पर मान लो कि हमारे पास करीब 10 लोगों ने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करा। जो वीडियो हमने डाली थी उस वीडियो से 10,000 व्यूज में से 100 एंगेजमेंट आते हैं और 10 सब्सक्राइबर्स आते हैं, राइट। अब ये जो 10 सब्सक्राइबर्स हैं ये रेगुलर बेसिस पर हमारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। एक दिन मैंने क्या करा, एक दिन मैंने एक ऐसी वीडियो डाली जिसमें मैंने ये बताया कि यार मैं ना एक फ्री वेबिनार करने जा रहा हूँ जिसमें आपको मिलेगा एक जबरदस्त वैल्यू पैक कि कैसे आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हो। और ये वेबिनार होने वाली है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा इसमें आपको पे नहीं करना है। इस वेबिनार को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये हमने एक वीडियो पे करा, ऐसे हम जब मल्टीपल वीडियोस बनाते जाएंगे तो हर वीडियो से कुछ सब्सक्राइबर्स आते जाएंगे। मान लो हमारे पास करीब 1000 सब्सक्राइबर हो गए और हमने एक वीडियो डाली जिसमें हमने ये बताया कि हम एक वेबिनार करने जा रहे हैं, तो शायद उसमें 150 लोग उस वेबिनार में आ जाएं, 20 लोग आ जाएं, 50 लोग आ जाएं, जितने भी लोग आ जाएं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 10 लोग आ जाते हैं हमारी वेबिनार में, जो कि 10 इसमें से 10 तो नहीं आएंगे, इसमें से शायद 5-4 ही लोग आएंगे। ये 4-5 लोग जो हमारे वेबिनार में आएंगे, अब ये वेबिनार आपका कहलाता है, इसको हम बोलेंगे बेसिकली कॉल टू एक्शन बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो लो टिकट प्रोडक्ट बोल सकते हो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लीड मैग्नेट। हम क्या करेंगे, अपने जितनी भी ऑडियंस है जो हमें जानती है, जो हमें पहचानती है, जो कंसिस्टेंटली हमारे कंटेंट को देख रही है, उसको हम किसी ना किसी लीड मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट करना चाहेंगे। उसको हम फ्री में ई बुक देंगे, फ्री में कोई ब्लॉग दे सकते हैं, फ्री में कोई पीडीएफ दे सकते हैं, फ्री में कोई टूल दे सकते हैं, फ्री में कोई वीडियो कोर्स दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैसे लगाए बनाई जा सकती है। उस प्रोडक्ट को आप एज अ लीड मैग्नेट अपने ऑडियंस को ऑफर कर सकते हैं। डन। अब ये जो आपके पास ऑडियंस आएगी आपकी वेबिनार में, ये बहुत ज्यादा हाईली कनेक्टेड ऑडियंस होगी आपके साथ में। सबको बात समझ में आई? जब ये बंदा हमारी वेबिनार में आया, फ्री वेबिनार में आया, तब हमने अपने कोर प्रोडक्ट को इसके वेबिनार के बाद में इसके साथ शेयर करा, या फिर पीडीएफ या जो भी चीजें ली। तो इसके बाद हमने क्या करा, बेसिकली इसका डेटा, वेबिनार में ज्वाइन कराने का मतलब ये था कि हमें इसका डेटा मिल जाए। आप देख रहे होंगे इस पूरे प्रोसेस में अभी तक हमने सामने वाले बंदे का ना तो हमें नाम पता है, ना ईमेल आईडी पता है, ना तो मोबाइल नंबर पता है, ना हम उसको जानते हैं, ना हम उसको पहचानते हैं। अब इस प्रोसेस में हमारा काम है कि जो बंदा हमसे जुड़ा हुआ है उसका अब हम उसके साथ पहचान करेंगे, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम वेबिनार में या फ्री बुक या पीडीएफ या जो भी चीजें हम ऑफर कर रहे हैं उसमें हमारा मेन मकसद क्या रहेगा कि सामने वाले से हम अपना फॉर्म फिलअप कराएं, ऑप्ट इन कराएं और उससे बोलें कि भैया ये फॉर्म भरो, आपको ये चीज फ्री में मिल जाएगी। वो फॉर्म भरेगा, अब उसका हमें डिटेल मिल गई जिसको हम लोग यूज करेंगे रीटारगेटिंग में।
रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग हम क्या करेंगे, उसको रेगुलर बेसिस पर कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, जिसमें हमारा बहुत कम खर्चा लगेगा। और चूंकि अब ये ऑडियंस बहुत लंबे प्रोसेस से नर्चर होकर के आई है, तो ये ऑडियंस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड और कनेक्टेड होगी मेरे साथ में, जो कि मेरे प्रोडक्ट के साथ में ये इंगेज कर सकती है। अब ये जो वेबिनार में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये वेबिनार में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इनको हम अपना कोर प्रोडक्ट पिच करेंगे। कोर प्रोडक्ट था हमारा ये वाला 45,000 का कोर्स। यहाँ पर वेबिनार की जगह आपको एक लो टिकट प्राइस का प्रोडक्ट भी दे सकते थे कि यार 100 रुपए आपको लगेगा इस वेबिनार को ज्वाइन करने में, एक 100 रुपीज का हम आपको एक कोर्स दे रहे हैं। तो आप एक फ्री या फिर लो टिकट प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू 9 रुपए से लेकर के या 1 रुपए से लेकर के या फ्री से लेकर के 1000 रुपए तक हो सकती है। डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हो, बट 1000 से ज्यादा के प्रोडक्ट, जितना ज्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा बेचने में आपको दिक्कत आने वाली है। तो हम बहुत ही लो टिकट प्राइस पे उसको वो चीज ऑफर करने की कोशिश करेंगे। ये वेबिनार में जो बंदा आया है, यानी कि लो टिकट प्राइस में जो बंदा आया है, अब हम इसको अपना कोर प्रोडक्ट पिच करेंगे। कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई? जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई थी, हमने ये वीडियो केवल इसीलिए बनाई थी कि हमको ये प्रोडक्ट बेचना है। हमारा ऑब्जेक्टिव था कोर प्रोडक्ट को बेचना, और इस प्रोडक्ट पहुंचने के लिए हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना होता है, तो हम डायरेक्ट इसी प्रोसेस पे कूद पड़ते हैं। इस प्रोसेस से कोई गुजरना चाहता नहीं है, और क्योंकि ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है, लंबा होता है, एफर्ट लगता है। बट आप देखोगे तो जब हम नंबर ऑफ वीडियोस डालते चले जा रहे हैं, तो हमारी फनल और स्ट्रांग होती चली जा रही है। नंबर ऑफ व्यूज आपके बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आपके व्यूज बढ़ेंगे आपकी एंगेजमेंट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम रेगुलर उधर से ऊपर से वीडियो डालते भी तो जा रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर्स, वेबिनार में रजिस्ट्रेशन, और धीरे धीरे आपका जो है कोर्सेस सेल होना भी बढ़ते चले जाएंगे। तो ये लंबा प्रोसेस और धीरे धीरे ये बढ़ेगा आपका, ठीक है। अब ये जो कोर प्रोडक्ट आपका सेल हुआ, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है, कहानी हुई है अब शुरू। अब हमें क्या करना है, ये कोर प्रोडक्ट जो हमारा बिका है, अब हमें क्या करना है कि इस बंदे को क्रॉस सेल करना है एंड अप सेल करना है। यानी कि ये बंदा जो हमसे जुड़ गया, एक प्रोडक्ट लिया है, अब इसको हम कोई दूसरा प्रोडक्ट ऑफर करेंगे कि भैया आप ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ साथ में डिजिटल मार्केटिंग के टूल ले लो, आप अपने क्लाइंट को रीच करो, हम आपको सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। तो हम डिफरेंट सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। यानी कि हम क्रॉस सेल पे काम करेंगे, साथ ही साथ अप सेल कि भैया अभी ये 45,000 की चीज थी, अगर आप ये काम कराओगे ना तो आपको इसमें 60,000, 1,00,000 रुपए लगेगा। उसको धीरे धीरे हम बढ़ाते भी जाएंगे। अब ये हमारा एक बहुत ही लॉयल कस्टमर बन चुका है, बहुत लॉयल कस्टमर आप लोगों की तरह, ठीक है, जो हमारे ऊपर आंख मूंद करके, आंखों पे पट्टी बांध करके बिलीव कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे कस्टमर क्या होते हैं, धीरे धीरे आपकी एडवोकेसी करना शुरू कर देते हैं। ये जो बंदा है, अब ये क्या काम करना शुरू करेगा, एडवोकेसी करेगा। एडवोकेसी मतलब समझते हो ना? एडवोकेसी का मतलब प्रचार प्रसार, ठीक है। अब ये बंदा दूसरे लोगों को बताएगा कि यार रवि सर ना बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप इनसे पढ़ने जाओगे तो आपको एकदम कठिन से कठिन काम भी, कठिन से कठिन चीज भी आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली है, और आपका उससे पर्सनल के साथ साथ आपका बिजनेस ग्रोथ और डिजिटल मार्केटिंग में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात आप कब कर रहे हो मेरे बारे में, कब कर रहे हो? एक लंबी जर्नी के बाद। आप सभी लोग देखो, क्या आप इस पाथ से गुजर करके यहाँ आए हो या नहीं आए हो? सभी लोग 99% लोग इसी पाथ से गुजर करके आए हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये वीडियो हमारी YouTube पे ही हो सकता है हमने Facebook ऐड पे चलाई हो, कहीं भी हमारी वीडियो आप देखे होंगे। धीरे 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 आप इस प्रोसेस तक यहाँ तक आए हुए हैं, और अब आप लोग हमारी एडवोकेसी करना शुरू कर दिए हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, यूज कर रहे हो, टूथपेस्ट से लेकर के अपनी कार तक का जितना भी चीज आप यूज कर रहे हो, छोटी से छोटी, सस्ती से सस्ती चीज से लेकर महंगी से महंगी चीज तक,
हर चीज में शायद कहीं ना कहीं इन स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अलग अलग माध्यम से होता है। जैसे अगर आप एक टूथपेस्ट भी यूज करते हो, शायद आप बैनर देखे हो, पोस्टर देखे हो, या फिर एड देखे हो टेलीविजन में, रेडियो में। उसके बाद में ऐड देखने के बाद आपको उसके धीरे धीरे आपको ट्रस्ट आया होगा। ट्रस्ट आने के बाद लोगों के आपने रिव्यूज या फीडबैक सुने होंगे कि यार ये पेस्ट अच्छा होता है, ये खराब होता है, इसमें केमिकल होता है, ये नेचुरल है, हर्बल है। हाँ, फिर धीरे धीरे आप क्या करते हो कि उस बंदे का टूथपेस्ट लेते हो। जब टूथपेस्ट आप करते हो तो आपको टूथपेस्ट बड़ा पसंद आता है। फिर अगले दिन आप दूसरा प्रोडक्ट, पता चला क्रीम भी चाहिए आपको, हाँ, उसका हेयर ऑयल भी चाहिए, और धीरे धीरे आप उस ब्रांड के फैन बनते चले जाते हो। क्या ऐसा नहीं होता है आपके साथ में? यही कहलाता है फनल। ये दुनिया का सबसे तगड़ा एडवांस और यही एकमात्र फनल है जिससे कन्वर्जन लाया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए इन स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ेगा, और ये जो लोग होंगे बहुत कम होंगे। आप देखोगे यहाँ 10,000 लोग में से शायद एक बंदा मुझे फाइनली मिलेगा, ऐसा शायद एक बंदा मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने डाला इतना मटेरियल, लेकिन मिला कितना? इतना सा। लेकिन वो घी मिला है, उसको प्रिजर्व करके हम लंबे टाइम तक रख सकते हैं, और वो खराब होने वाला जल्दी है नहीं। इसी को हम बोलेंगे फनल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? फनल क्या होगी? ठीक है, अब हम थोड़ा धीरे धीरे, अभी तो हमने पहले स्टेप में आपको एकदम उस लैंग्वेज में समझाया, थोड़ा सा अब और ज्यादा टेक्निकल होंगे। ठीक है, तो देखो, कोई भी फनल को ना, मतलब कोई भी जैसे जो अभी हमने जो चीज बताई, ऑब्जेक्टिव या जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है, या अगर आपको कोई फनल बनानी है, तो उस फनल को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फनल का मतलब ये होगा 3 पार्ट में, और यहां से आपको मिलता है रिजल्ट। ठीक, यहां पर कितने लोग थे? 10K मान लेते हैं, यहां पर बच्चा 1K, यहां पर बच्चे 100, और यहां पर आया फाइनली 1। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं टोफू। क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टोफू, मोफू और गोफू। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल, इसको बोलते हैं मिडिल ऑफ द फनल, और इसको बोलेंगे हम बॉटम ऑफ द फनल। अब जो अभी हमने जो चीज बताई थी, इसमें बहुत सारे प्रोसेस बताए, इसको मैंने कट डाउन करके बस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है आपका टोफू, दूसरा है मोफू, और तीसरा है बोफू। आपके कस्टमर्स को यहाँ तक लाने का काम करना है, और इस काम को करने के लिए हमें किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा, एक बार टेक्निकल टर्म्स में सोचते हैं, समझते हैं। बेसिकली टोफू को हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस फनल। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अवेयरनेस फनल। ठीक है, अवेयरनेस करने का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को जानकारी दें, उनको बताएं। कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि आप कोई कंटेंट क्रिएट करेंगे। अब कंटेंट में हम किस किस तरह के कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं? लाइक हम ब्लॉग बना सकते हैं, हम वीडियोस बना सकते हैं, हम पोस्ट बना सकते हैं, ग्राफिक डाल सकते हैं, हम रील्स या शॉर्ट्स बना सकते हैं, या फिर हम कोई पॉडकास्ट बना सकते हैं। ऐसे करके ना आपको बहुत सारे डिजिटल मीडियम के थ्रू क्या करना है? कंटेंट क्रिएट करना है। जब आप बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत सारी ऑडियंस आपसे होगी अट्रैक्ट, जो आपके ब्लॉग को पढ़ेगी, आपकी वीडियोस को देखेगी, आपको रील्स को देखेगी। इस प्रोसेस को, जो व्यू वाला प्रोसेस होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अवेयरनेस होती है टॉप ऑफ द फनल में। यानी कि जब हम कोई यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, पब्लिकली डाल रहे हैं, तो बेसिकली हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कि यार हम क्या काम करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं,
अपने डिजिटल मार्केटिंग की चीजें हम जब बताते हैं तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। और मजे की बात, ये सब कुछ फ्री में है भाई, इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगना है ना। पैसा तभी लगेगा जब आप ये काम पेड एड के थ्रू करोगे, अदरवाइज ये सब होगा फ्री में। अब कुल मिलाकर के हमें ये समझ में आया कि हमारा गोल क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना। और इस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, कंटेंट क्रिएट करना। बात समझ आई। गोल है हमारा, टॉप ऑफ द फनल में हमारा गोल रहता है अवेयरनेस क्रिएट करना, और स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कंटेंट क्रिएट करना, कि कितना ज्यादा आप कंटेंट क्रिएट करते हो। इसमें पेड एडवर्टाइजिंग भी शामिल होगी, मतलब आप चाहो तो इसमें लिख भी सकते हो कि यार पेड एड्स, है ना, पॉडकास्ट हो गया या फिर पेड एड्स आप चलाते हो, कैसे भी करके आपको अवेयरनेस। अच्छा, मजे की बात यह है ना कि जितने भी आप एड्स चलाने जाओगे ना, सब में आपको ये ऑप्शन मिलता है अवेयरनेस एड का या ब्रांड अवेयरनेस का, ब्रांड अवेयरनेस के नाम से आता है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। यहाँ पर हम कन्वर्जन नहीं चाहेंगे। अभी हमें जो भी ऑडियंस है, इसको हम ये नहीं बताएंगे कि भैया मेरा कोर्स है, मेरे कोर्स को आकर के ले लो, उसको हम ये सब कुछ नहीं बताएंगे। हम बस उसको वैल्यू ऑफर करेंगे इसके थ्रू, इस कंटेंट के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफर करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो यार क्या क्या चीजें मेरे पास हैं, कैसे मैं काम करता हूं। मतलब अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपको लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, राइट। उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है हमारा इंटरेस्ट या फिर कंसिडरेशन फनल। ये जो मोफू होती है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट या कंसिडरेशन फनल, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट या कंसिडरेशन फनल होती है, इसमें मेन आपका गोल क्या रहेगा, कोई बता सकता है। इसमें जो आपका मेन गोल रहेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले बंदा आपकी वीडियो को देखता है, इंगेज करता है, सब्सक्राइब करता है, तो ये सब होता है आपका टॉप ऑफ द फनल में। जब आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो तो बंदा आप क्या करता है, ये सारे काम करता है। उसके बाद में जब हम इंटरेस्ट या फिर कंसिडरेशन फनल की बात करते हैं, तो इसमें हमारा गोल रहेगा ऑप्ट-इन का। क्या गोल रहेगा, ऑप्ट-इन का मतलब समझते हो, ऑप्ट-इन का मतलब लीड लेने का, उसका कांटेक्ट डिटेल लेने का। इस पर्टिकुलर मोफो में, मिडिल ऑफ द फनल में हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, इसमें से हम इंटरेस्टेड लोगों को कलेक्ट करके, कैसे पता चलेगा इंटरेस्टेड लोग हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप इंसाइट्स देख करके ये पता लगा सकते हो कौन से बंदे ने कितनी वीडियो देखी है, आपकी वीडियो पे कितना लाइक किए हैं, कमेंट किए, शेयर किए, ये सब एनालिटिक्स आपको देखने को मिल जाती हैं और उन्हीं को टारगेट करके आप ऐड दिखा सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को, हमको सारी ऐड अब नहीं दिखानी है। अब यहाँ पर मान लो कि हमारे 10 के लोग थे जिन्होंने हमारी वीडियो को देखी, तो अब हम जो मोफू यानी कि सेकंड स्टेप में जो हमारा मेन गोल था लीड लेने का, ये काम हम किनके साथ करेंगे, इनके साथ, नए लोगों के साथ नहीं करेंगे भाई साहब, सिर्फ इनके साथ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास लोग आएंगे वो कितने आएंगे, 1K लोग, माने कि 10,000 लोगों को हम अगर ये ऐड दिखाएंगे या ये जो चीज करेंगे, उसमें से केवल 1,000 लोग ही होंगे जो हमें अपनी लीड देंगे, राइट। तो ये चीज करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने लैंडिंग पेज बनाओगे, आप कोई उनको ऑप्ट-इन के लिए कोई ऑफर चलाओगे, कोई वेबिनार रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई, वो सब करेंगे। और इसमें आपका जो स्ट्रेटजी रहेगी, बहुत सारी स्ट्रेटजी रह सकती है कि मान लो आपने जो लीड कलेक्ट करी, तो लीड कलेक्ट करने के लिए आप ये सारी चीजें करोगे ना, वेबिनार वगैरह करोगे। और साथ ही साथ आप इसमें क्या करेंगे कि जो लीड आपके पास आई है, इसकी अब आप रीमार्केटिंग करना शुरू करेंगे। रीमार्केटिंग करने के लिए आप उनको क्या कर सकते हो, रीमार्केटिंग करने के लिए आप, यानी कि आप ये समझो कि ये जो 1,000 लोग यहाँ पर आए हैं, अब क्या करना है इन 1,000 लोगों के साथ, तो इनको आप रीमार्केटिंग एड्स दिखाओगे, इनको आप ईमेल मार्केटिंग करोगे, क्योंकि अब आपका मेल इनके पास आ गया ना, क्यों भाई। और क्या करोगे, इनको आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करोगे, और इनको आप क्या करोगे, कॉल करोगे, SMS करोगे, ठीक। तो ये जो 1,000 लोग आए हैं, इनके साथ हम ये एक्टिविटीज करेंगे, यानी कि अब इस पर्टिकुलर
स्टेप में यानी कि मोफो में आपका मेन गोल क्या था बताओ भाई साहब? मेन गोल था लीड को जनरेट करना। और स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि अब इनके साथ हम क्या क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे? रीमार्केटिंग करेंगे, ईमेल मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, उनको कलेक्ट करके उनको दोबारा से हम लोग एड्स वगैरह दिखाएंगे। इसको हम बोलते हैं कौन सी फनल? मिडिल ऑफ द फनल। एंड फाइनली आपकी आती है बॉटम ऑफ द फनल, जिसको हम बोलेंगे कन्वर्जन फनल। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कन्वर्जन फनल, ठीक है। तो कन्वर्जन फनल में हम लोग क्या करेंगे? हमारा मेन गोल होगा कि जिन बंदों ने हमें लीड दिया था उनको हम कोर प्रोडक्ट बेचेंगे और उनको रिटेन करेंगे। रिटेन का मतलब वो बार बार हमारे प्रोडक्ट को ले रहे हैं, कभी क्रॉस सेल हो रही है, कभी अप सेल हो रही है, और वो हमारे साथ कंसिस्टेंटली जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? लॉयल्टी को मेंटेन करना है, ठीक है। इसमें आपका मेन गोल होगा कन्वर्जन में क्या करेंगे हम लोग? पहली चीज कि उसको मेन कोर्स के लिए बेचेंगे, मेन कोर्स बेचेंगे, या फिर हम यहाँ पर बोल देते हैं कोर प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि इनको हम अपना कोर प्रोडक्ट बेचेंगे। तो हमारा गोल क्या है इसमें बताओ? हमारा गोल होगा इसमें कोर प्रोडक्ट को बेचना, साथ ही साथ कस्टमर को रिटेन करना, बना रहे, और लॉयल्टी को मेंटेन रखना। जो भी लोग हमसे जुड़ गए हैं, अब हमें क्या करना है भाई साहब? ये बात समझ लो मेरी, अगर कोई भी बिजनेस इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा बिजनेस हो और चाहे कितना छोटा बिजनेस हो। अगर वो इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेगा, माने कि अब मान लो कोर प्रोडक्ट बिक गया। बहुत बार ऐसा बिजनेस ऑनर करते हैं ना कि उनका मेन मकसद होता है चेपना। चेपना इन द सेंस कि एक बार वो चीज बेच दिए, प्रोडक्ट और सर्विस, दोबारा उसका ना तो सपोर्ट, ना तो उसकी कस्टमर के साथ प्रॉपर एंगेजमेंट, ना तो उसको वैल्यू देना। असलियत में प्रोडक्ट बिकने के बाद आपकी सेलिंग शुरू होती है। ये बात आपको एकदम गांठ बांध लेनी है। देखो, बहुत सारे लोग, एक मैंने कोई इंटरव्यू देखा था, ये शायद कहीं पे पढ़ा था, किसी बहुत बड़े बंदे का था, मुझे याद नहीं है यार किसका था, बट बहुत बड़ा बंदा था वो, कोई एमएनसी का मतलब बड़ा बंदा था, मिलियनियर ही था। उसने एक बात बोली थी, शायद आई थिंक शाहरुख खान ने बोली थी बात, शाहरुख खान ने बात बोली थी एग्जैक्टली। तो उसने बोला था कि हम लोगों की आदत जानते हो क्या होती है? किसी चीज को अचीव करना, किसी भी चीज को अचीव करना। किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को कार लेनी है, किसी को वो जॉब हासिल करनी है, किसी को वो बिजनेस लाना है, किसी को वो कस्टमर लाना है। ये हम सबका ऑब्जेक्टिव होता है, और बहुत लोगों को ये ऑब्जेक्टिव अचीव भी हो जाता है, लेकिन वो आगे केवल इस बात के लिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि अब वो काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि एक बार जॉब मिल गई, वो सेटिस्फाइड, वो अब उस जॉब को उतना ईमानदारी या उतना मेहनत के साथ नहीं कर सकते हैं, या करते नहीं हैं, और इसीलिए उनकी ग्रोथ नहीं होती है। आपने देखा भी होगा कि जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं ना, नई गाड़ी लेते हैं, तो फिर देखो क्या सफाई होती है गाड़ी की, लेकिन जैसे ही 15-20 दिन या 1 महीने गुजरता है, उसके बाद उसकी सफाई बंद हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, जिस भी नई चीज को आप ले रहे हैं, उसको लेने के बाद में, वो चाहे आप इस कोर्स को ज्वाइन किए थे तो कितना एनर्जी के साथ ज्वाइन किए थे, लेकिन बाद में क्या होता है, हमारी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। हमको क्या करना है? दुनिया से अगर आपको अलग बनना है और वो टॉप 1% की कैटेगरी में जाना है, लाइक शाहरुख खान, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। क्या? वो चीज अचीव होने के बाद असली काम शुरू करो, राइट? अगर आपको जॉब मिल गई है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस काम को ऐसे करो जैसे कोई और ना किया हो। जॉब मिलना कठिन नहीं था। आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो ज्वाइन जितना एक्साइटमेंट किया था, एक्साइटमेंट के साथ किया था, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ अब आपको काम, मेहनत और एफर्ट करना है। ये हर चीज में मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि केवल इसी पर्टिकुलर चीज में। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या करना चाहते हो, तो जिस एनर्जी के साथ आप स्टार्ट करते हो, उससे ज्यादा एनर्जी के बाद स्टार्ट करने के बाद काम करना है। और ये सफलता का सबसे बड़ा राज है कि लोग जब कोई चीज अचीव कर लेते हैं, तो अचीव करने के बाद सेटिस्फाइड हो जाते हैं।
कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। एम आई राइट? आपको वो नहीं करना है, हमको असली मेहनत तो बाद में शुरू करनी है। ठीक है, कहने का मतलब प्रॉमिस इतना करो और वैल्यू इतना सारा दो। ठीक है, तभी तो मजा है ना भाई साहब। तो ये काम आपको भी करना है, और अगर आपने ये काम कर लिया तो इस प्रोसेस यानी कि जो आपका मेन चीज थी बोफू, उसमें आप बोफू के बाद भी एक आती है इस प्रोसेस में, या फोर्थ में आप बोल सकते हो रेफरल फनल। क्या बोलेंगे इसको? रेफरल फनल। ठीक है, तो रेफरल फनल में कस्टमर क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट को दूसरे को रेफर करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई कि हमारा जो गोल होगा वो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट को बेचना हमारा गोल होगा, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, स्ट्रेटजी होगी लॉयल्टी को मेंटेन रखना, कस्टमर को प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम वैल्यू देना, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन बना के रखना, उसको क्रॉस सेल करना और उसको अप सेल करना। ये हमारी होगी स्ट्रेटजी नंबर 3। देन फाइनली आपकी आती है रेफरल फनल। रेफरल फनल में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो भी आपके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, वो अब हमारा मेन काम ये होगा कि उनको इतना वैल्यू हमने दे दिया है, अब उनको इस मामले में जागरूक करना कि वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना शुरू करें, मार्केट में लोगों को बताना शुरू करें कि यार ये चीज़ इतनी बेहतरीन है, और वहाँ से हमें नए कस्टमर्स आना शुरू हो। ठीक है, एंड इसमें इस स्ट्रेटजी के लिए आप क्या कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करवा सकते हो या रेफरल प्रोग्राम चला सकते हो। ठीक है, लिख दूं क्या? तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कन्वर्जन फनल की। कन्वर्जन फनल में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा बताओ? टू सेल कोर प्रोडक्ट, जो आपका मेन प्रोडक्ट था उसको बेचना, ये आपका क्या था ऑब्जेक्टिव। एंड स्ट्रेटजी क्या रहेगी, माने कि अब आपको काम क्या करना है इन लोगों के साथ में, मेंटेन करना है, लॉयल्टी को मेंटेन करना है, कस्टमर को रिटेन करना है, कस्टमर को क्रॉस सेल करना है एंड अप सेल करना है। ये सारे स्ट्रेटजी का मतलब अब करना क्या है, लॉयल्टी को मेंटेन रखना है, कस्टमर रिटेंशन पर फोकस करना है, क्रॉस सेल पे फोकस करना है, अप सेल पे फोकस करना है। उसके बाद आपकी जो रेफरल फनल हमने आपको बताई, जो एकदम बॉटम से भी नीचे आती है, फाइनल होगा, इसमें हम क्या करेंगे बताओ? इसमें हमारा मेन गोल क्या रहेगा, गोल या ऑब्जेक्टिव जो भी बोल लो आप, इसमें गोल क्या रहेगा बताओ? कि जो भी, अब इसमें आपका मेन गोल होगा कि कस्टमर आपकी एडवोकेसी करना शुरू करें। ठीक है, यानी कि अब यहां से आपको नए कस्टमर आना शुरू हो जाए, आपके कस्टमर्स और लोगों को इतना ज्यादा बताएं कि आपको वहां से नए कस्टमर्स आना शुरू हो जाए। ये आपका गोल होगा। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, वो क्यों बताएंगे भाई, कारण तो दो उनको आप, वो क्यों बताएंगे उनको? आप रेफरल प्रोग्राम दे सकते हो। रेफरल प्रोग्राम आपने देखा होगा ना, कितना पैसा मिलेगा अगर आप एक लीड ला करके देखो, या फिर आप अपने प्रोडक्ट का एफिलिएट भी, जैसे हम लोगों का एफिलिएट है ना, आपको 50% कमीशन मिलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हमारा प्रोडक्ट आप रेफरल तब करोगे जब आपने हमारी चीजों को जान लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, सब कुछ ठीक है। अब क्या करोगे, अगर दूसरे लोगों को आप लाते हो तो आपको 50% का कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये पूरा एक सिस्टम बन गया, और इस सिस्टम को बनाने के लिए ही हमको सारी मेहनत करनी है। ये तो हो गए टाइप ऑफ द फनल, हमने सीख लिया, टेक्निकल टर्म्स में भी हमने समझ लिया। अब हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द फनल, और इन एग्जाम्पल से हमारा जो देखने का नजरिया है वो और थोड़ा अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। एग्जाम्पल है पहला, लीड मैग्नेट फनल। पहला एग्जाम्पल क्या है, लीड मैग्नेट फनल। इस लीड मैग्नेट फनल का मतलब ये है कि आप कोई भी लो टिकट
या फिर फ्री प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर को ऑफर करेंगे। ज्यादातर ऐसे केस में क्या किया जाता है कि आपको कोई फ्री कोर्स दिया जाता है, या आप दे सकते हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। कोई फ्री कोर्स, पीडीएफ, कोई टूल दे सकते हो, हाँ, ई बुक दे सकते हो, 1-on-1 मीटिंग दे सकते हो। कुछ भी जो आपको लगता है कि यार ये फ्री में दिया जा सकता है, उसको आप प्रमोट करोगे अपने सारे सोशल मीडिया पर या अपने वीडियोस के माध्यम से, और लोगों को ये बताने की कोशिश करोगे कि आप ये ई बुक, पीडीएफ, फ्री में कोर्स ऑफर कर रहे हो। और इससे क्या होता है कि जितने भी आपके कस्टमर होते हैं ना, वो बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाते हैं। रिस्क फ्री क्यों हो जाते हैं? ऐसा तो लगना नहीं है कस्टमर का। ऐसे केस में जो इंटरेस्टेड बंदे होते हैं वो आपको अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं, नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे देते हैं, ताकि धीरे धीरे हम उनको मोफू में ले जा सके। ठीक है, तो लीड मैग्नेट का मेन जो आपको गोल होगा वो इन चीजों को प्रोवाइड करना होगा। एग्जाम्पल आपने देखे होंगे बहुत सारे, बताने की जरूरत है। जैसे हमारा ही एक एग्जाम्पल देख लो कि हम क्या करते हैं कि मेक मनी ऑनलाइन कोर्स या बिजनेस ऑनर्स के लिए बिजनेस ग्रोथ हैक्स कोर्स, 2 कोर्स हमने पूरे बना रखे हैं। और जिसमें एक कोर्स मेक मनी ऑनलाइन कोर्स 6,000 रुपए का है और वो हम फ्री में ऑफर कर देते हैं। जो हमारा बिजनेस ग्रोथ हैक कोर्स 9,000 रुपए का है वो हम फ्री में ऑफर कर देते हैं। तो ये सब हम फ्री में ऑफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें मेरा मेन गोल क्या है? मेन गोल क्या है? कोर्स में इनरोल कराना, ये हमारा मेन गोल होना चाहिए। और आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए क्या ऐसा काम कर सकते हो वो आपको देखना पड़ेगा। देन सेकंड नंबर पर आपकी आती है एक वेबिनार फनल, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। वेबिनार फनल क्या होती है कि हम एक वेबिनार चलाते हैं फ्री या फिर बहुत ही ज्यादा लो टिकट के साथ में, ऑलमोस्ट फ्री करेंगे, या 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये तक की हम एक वेबिनार करेंगे। और उस वेबिनार में हम हाई वैल्यू पैक 2 से 3, 4 घंटे लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे जिस चीज़ के बारे में हम बेचना चाहते हैं, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है बेचना चाहते हैं। तो उसमें उनको प्रॉपर 3 से 4 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी। कुछ एक उनको हम बोनसेस देंगे और वो बोनस या ऑफर देने के बाद में फाइनली हम उनको कोर प्रोडक्ट बेचेंगे। देखी होगी आपने, उनको वेबिनार के एंड में हम बताएंगे कि भैया ये हमारा पूरा चीज है, अगर आप और डीप में करना चाहते हो वो आप यहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हो कि आपने एक एसईओ के ऊपर एक मास्टर क्लास रख दी 4 घंटे की, कि यार आप कैसे ना अपने वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो। 4 घंटे तक आपने प्रॉपर एसईओ के बारे में सिखाया, बताया, बेसिक चीजें सब कुछ बताई, और फाइनली आपने बोला कि अगर आपको एसईओ का एडवांस कोर्स करना है जिसमें आपको डिटेल में एक एक चीज हैंड होल्डिंग करके सिखाई जाएगी, आपको साथ में टूल्स दिए जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है कि आपको काफी ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अभी ये आउटडेटेड हो चुका है, लगभग मतलब काम करता है, नो डाउट अभी काम करता है, और अभी शायद साल 6 महीने और करेगा, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल। देखो होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है ना, मार्केट में जब कोई चीज पॉपुलर हो जाती है तो सारे लोग वही करना शुरू कर देते हैं। तो जब वही करना शुरू करते हैं तो कस्टमर को धीरे धीरे पता चल जाती है वो बात। अब आज के टाइम पर आपको पता है वेबिनार के बाद होने वाला क्या है, किस लिए वेबिनार होती है, लोग उस चीज से अवेयर हो चुके हैं। हाँ, तो जब उस चीज से आप अवेयर हो जाओगे तो उस केस में क्या होगा, वो जो स्ट्रेटजी है धीरे धीरे काम करना बंद कर। लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से जो एवरग्रीन है, ये एवरग्रीन स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसको तो सबको करना है और हमेशा करना है, हमेशा करना, ये हमेशा एवरग्रीन ही रहेगी, आपको आते रहेंगे रिजल्ट इससे। ठीक है, कितना भी कुछ हो जाए, क्योंकि उसमें कस्टमर को कोई पैसा, टाइम कुछ नहीं जाना है, वो आराम से काम कर लेगा। तो ये वाली स्टेट, अच्छा हमको सब पे काम करना है, हमको ये थोड़ी ना कि भैया वेबिनार काम नहीं करे तो नहीं, अभी जितना काम कर रहे उतने दिन हम करेंगे। ठीक है, कोशिश करके हम ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, बट बिना पैसे के जितना संभव होगा हम कर लेंगे। ठीक है, कैसे कर लोगे? लीड मैग्नेट से जितनी लीड आई इनको आप रिटारगेट करके वेबिनार में ले आओ,
ठीक, वो तो अलग अलग तरीके हैं। तो ये हो गया आपका वेबिनार फलन। देन एक आपने देखा होगा, बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बट एक बहुत जबरदस्त चीज है, ये रसल ब्रॉन्सन बहुत करते हैं, अगर आपने उनकी एड वगैरह देखी होगी। फ्री फिजिकल बुक फनल, ये नॉर्मल ई बुक नहीं होती, फिजिकल बुक, हार्ड कॉपी आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ऐसा करके आप अपनी एड को चला सकते हो या अपनी वो अवेयरनेस फैला सकते हो। लेकिन क्या होता है कि आपको शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, ये हम बताते हैं लैंडिंग पेज में लास्ट में। जब चेकआउट करता है तो आपको बताते हैं कि 40 रुपये 50 रुपये जो भी है उसका शिपिंग कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो धंधा जो ये होता है ना, ये होता है माइनस का, ये लॉस का गेम होता है कि नहीं होता है भाई? बुक प्रिंटिंग करने में उसमें कुछ तो खर्चा आया होगा ना, तो लगभग ये आपका लॉस गेम होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका कस्टमर है ना, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड आपके साथ होता है। जो बंदा आपकी बुक को बाई करेगा, और ये सारे लोग नहीं करते हैं, खासकर ये बिगिनर्स तो कतई नहीं करते हैं, ये हम जैसे लोग करते हैं। हम जैसे का मतलब, अगर आपने ग्रो माने कि बेसिक्स आते हैं, एडवांस में जाना है, उस केस में आप ज्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए शायद पढ़ना चाहोगे या सीखना और ज्यादा चाहोगे। ऐसे केस में आप शायद ये इस तरह की बुक्स को बाई करेंगे, ठीक है। बट ये ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग करते हैं, और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अगर आपकी ऑडियंस सही है तो। देन उसके बाद में आपने देखा होगा एक फनल जिसका नाम है वीडियो सेल्स फनल। वीडियो सेल्स फनल जो अभी मैंने आपको बताई थी, उसी को आप बोल सकते हो, यूट्यूब वाली स्ट्रेटजी जो बताई थी उसी को हम वीडियो सेल्स फनल बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी इंटरेस्टेड बंदे रहते हैं, लिख देते हैं इसको, वीडियो सेल्स फनल नाम से ही पता चल रहा है कि हम जो सेल्स करेंगे वो वीडियोस के माध्यम से करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है उसको हम अवेयर करते हैं, इंटरेस्ट हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, अवेयरनेस हो चुकी है। अब हम बोलते हैं इन बंदों के साथ में कि यार ना, हम आपको एक सीरीज ऑफ कोर्स दे रहे हैं, जैसे मैंने मेक मनी ऑनलाइन कोर्स दिया है, या सीरीज ऑफ वीडियोस हम दे रहे हैं। इसमें डे 1 की वीडियो, फिर डे 2, अगले दिन ये वीडियो, तीसरे दिन ये वीडियो, चौथे दिन ये वीडियो, ऐसे करके हम सीरीज ऑफ वीडियो दे करके और ज्यादा उनको क्यूरियस बनाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। एंड फाइनली हम क्या करते हैं कि उनको एक उसमें लाते हैं कि यार, अगर आपको ना इस चीज में एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो एक लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट हम ऑफर कर देते हैं, ठीक है। एक उदाहरण हम दे देते हैं अपने ही मेक मनी ऑनलाइन कोर्स का, सबसे सिंपल है, सबसे इजी है कि लाइक हम क्या करते हैं ना कि लोगों को सिखाते हैं कि यार ना, आप ऑनलाइन पैसा कमाना कैसे शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसमें हमने आपको तरह तरह के मॉडल बताए हैं, जैसे डीबीसी मॉडल बताया है, डिजिटल प्रोडक्ट का मॉडल बताया है कि कैसे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके उनको सेल कर सकते हो। तो होता क्या है कि जो कस्टमर वहां पर, या जो स्टूडेंट या फिर जो बंदे वहां पर आकर के वो काम करना शुरू करते हैं, तो उन वीडियोस को देखते हैं। अब जब वो वीडियो को देखेंगे, तो वीडियो को जब देखेंगे तो देखने के बाद उनको उस चीज की जरूरत महसूस होगी। किस चीज की? भाई डीबीसी बेचेंगे तो प्लेटफॉर्म तो मेरा ही है ना, उनको मैंने वो करना सिखाया, लेकिन उसको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म तो मेरा ही है। या फिर अगर वो खुद का प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो भी हमारा से खरीदेंगे। उनको अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, उनको अगर एसएमएस मार्केटिंग करनी है, उनको अगर क्लाउड एपीआई करना है, उनको अगर डीबीसी बेचना है, तो ये सब मैंने उसमें बेचना बताया है। और अगर आप वो चीज बेचते हैं तो वो लेंगे कहाँ से? कहाँ से लेंगे? हम ही से लेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, उनको पहले बेचना सिखाते हैं और फाइनली हम उनको बताते हैं कि ये बेचने के लिए, या फिर आप पहले हम क्या बताते हैं कि आपको 100 रुपये लगेगा और 100 रुपये में आप अपने क्लाइंट को बेच सकते हैं। अगर मान लो कि उसमें से बहुत सारे बंदे बेचना शुरू कर देते हैं, तो उसमें बताते हैं कि यार, आप बार बार 100 रुपये दे करके इतना सारा पैसा पे कर रहे हो, एक बार ये सिस्टम अपना खुद का बना लो, आपकी ब्रांड हो जाएगी और आप अपने हिसाब से मार्केटिंग करो, अपने हिसाब से प्राइस रखो, हमें आपको बार बार पैसा देने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या किया, वीडियो के थ्रू सेल्स करी है। इसको, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे वीडियो सेल्स मार्केटिंग। बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, ठीक है। और बताओ, आप लोग देखा है कोई फनल? एक होती सैस फनल, राइट, एक होती सैस फनल। तो बेसिकली सैस फनल पे हम ही लोग काम करते हैं, जो वीडियो सेल्स में करते हैं वो सैस पे ही काम करते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हम लोग बेचते हैं। सैस फनल या फिर सैस फनल हम बोल देते हैं,
या इसको फ्रीमियम फनल बोल देते हैं। ये ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स में ही होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री ट्रायल देते हैं, 7 दिन का, 15 दिन का। जैसे आप कोई एंटीवायरस लेते हो तो आपको 15 दिन का ट्रायल मिलता है। आपने हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, हम ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें 7 दिन का, 15 दिन का ट्रायल मिलता है। आप फ्री में यूज करो, पसंद आए तो बाद में उसको क्या करो, खरीद लो। फ्रीमियम, फ्री प्लस प्रीमियम, ठीक है। या फिर इसको सैस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सब ज्यादातर हम इसी में करते हैं, सैस में ही, सॉफ्टवेयर में ही करते हैं। तो ये एक चीज आपकी हो गई। एक हमने बताई थी आपको मेंबरशिप फनल। चलो अच्छा याद दिला दिया। मेंबरशिप फनल में क्या होता है कि आप जैसे अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, या बहुत सारी ऐसे यूट्यूब है, ये सारे लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी मेंबरशिप बेचते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये आपको 30 डेज का फ्री देंगे कि भैया 30 दिन तक आप फ्री में अमेजॉन प्राइम यूज करिए। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इनको धीरे धीरे जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पेड प्लान्स ले सकते हैं, इनको हम बोलते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या फायदा है कि आपको रिकरिंग अमाउंट मिलता है। एक बार आपने मेंबरशिप उस चीज की ज्वाइन कर ली ना, तो आपको बार बार वो बंदा पे करता रहता है, ठीक है। तो ये एक फनल हो गई। और इसको समझ लेते हैं एक बार हम कैसे करते हैं हम लोग। इस फनल में हम लोग क्या करते हैं कि लाइक उदाहरण ले लेते हैं स्पिचलो का, ठीक है। स्पिचलो में क्या है ना कि आप अगर स्पिचलो को बाई करने जाओगे ना, तो आपको ऑफर दिखाया जाएगा कि सब कुछ अनलिमिटेड है, ऐसे है वैसे है करके, और आपको दिखाया जाएगा कि यार ये $99 का है, लेकिन $99 पर मंथ का है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं $27 में लाइफ टाइम के लिए। आप लोग वाह बहुत बढ़िया, आपने उसको सब्सक्राइब करके बाई कर लिया। जैसे ही आपने पेमेंट करी, पेमेंट के नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताया जाएगा क्या कि यार ना, इसमें जो वॉइसेस हमने दी है बहुत ही लिमिटेड वॉइसेस हैं। अगर आप हाई क्वालिटी वॉइसेस चाहते हो और अच्छी क्वालिटी की और नंबर ऑफ वॉइसेस चाहते हो जिसमें आपको फ्री म्यूजिक मिलेगी, ये मिलेगा फलाना ठिकाना, तो वो सारी चीजें लेने के लिए आप क्या करोगे, उसका एक एडवांस वर्जन आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इसमें आपको ज्यादा क्वालिटी और वैल्यू मिलेगी। इसको बोलेगा अपसेल। पहले हमने $27 का बेचा, लेकिन अब जब हम बेच रहे हैं तो उसमें हम क्या बोलेंगे, $47 का 3 महीने का केवल मिलेगा। बहुत सारे लोग लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो लोग है ना, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताया जाएगा, अच्छा आप ये ले लो। अब इस वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम खुद आपके लिए वॉइस क्रिएट करके देंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, एक ही प्रोसेस में बंदा जैसे पेमेंट किया, नेक्स्ट लैंडिंग पेज, उसके बाद नेक्स्ट लैंडिंग पेज, पेमेंट करने के बाद लैंडिंग पेजेस बदलते जाएंगे। यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को, इसको बोलते हैं OTO, वन टाइम ऑफर, हम लोग कस्टमर्स को देते चले जाते हैं। वन टाइम ऑफर, ठीक है, कि भैया ये $99 का आपको $27 में मिलेगा। जैसे ही पेमेंट करा, उसको फिर एक ऑफर दो कि यार ये प्रोडक्ट अगर आप अभी बाई करोगे तो सिर्फ आपको $47 में मिलेगा, बाद में आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो ये तरह तरह के OTOs क्रिएट करके हम एक अपसेलिंग करते चले जाते हैं। कई बार आप क्रॉस सेलिंग भी करते हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपसेल फनल। इन सब चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली यूज करेंगे, डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे, हम सब तो नहीं करेंगे, बट आप लोग अपने अपने बिजनेस में कर सकते हो। और कोई फनल, चलो इतना सफिशिएंट है। ये काफी सारे एग्जांपल्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, इन सारे एग्जांपल्स को आप अपनी मार्केटिंग में करेंगे यूज। ज्यादातर इसमें जितने काम करोगे, इन हर काम के लिए आपको क्या चाहिए, लैंडिंग पेज तो चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली इनको हम क्या करते हैं कि जो हमारा कस्टमर होगा ना, उसको हम माने कि कंटेंट क्रिएट करेंगे, या ऐड वगैरह चलाएंगे, जैसे भी आप करके। मेन आपका काम क्या रहेगा कि जो भी बंदे हैं उनको कहाँ पे लाना, अपने लैंडिंग पेज पर लाना, ये आपका मेन गोल होगा। और जो बंदे आपके लैंडिंग पेज पर आए हैं, अब क्या करोगे, इनको थैंक यू पेज पर लाओगे। और थैंक यू पेज के बाद अगर आपको अपसेल करना है तो आप अपसेल भी कर सकते हो। तो मेन हमारा यही रहता है कि हमने कंटेंट या ऐड वगैरह चलाई, बंदे को लैंडिंग पेज पर लाया, जैसे ही वो पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद थैंक यू पेज पर जाएगा। इस वीडियो को आप प्लीज 1 से 2 3 बार, जितनी बार भी देखना है देख लेना, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से बार बार देख लेना। फनल में कोई किसी को कंफ्यूजन आनी नहीं चाहिए, ठीक है, आज के बाद।